और इसी तरह ही जो ये मतलब बेतहाशा किस्म की क्रिकेट डिस्कस होती है, जहाँ पता भी नहीं होता क्रिकेट की बेसिक्स क्या है, तो वो उठा के ना सिर्फ यही है कि ऐसा ही है, हमें वैसे भी मजा आता है। हाँ, मजा आता है हमारी हुकूमत चेंज हो पर नथिंग, हमें मजा आता है। बस ऐसे ही बदलते रहे, लोग बदलते रहे, हमें अच्छा लगता है। चलें जी, एक पिक्चर है, एक पिक्चर देखते हैं। ओके जी, वेरी नाइस। वैसे मोहसिन साहब, ये ना लोगों की मोहब्बत है इंडिया। हमारे शो के मतलब जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो ऐसे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजते हैं। ये शहादा हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत शुक्रिया। फेस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सही दुख मुझे ही है पाकिस्तान क्रिकेट का। कप्तान चेंज होने का दुख मेरे को। ये मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरी बात में बड़े ध्यान से नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात पूरी मुकम्मल तवज्जो से सुन रही थी। अच्छा मीरब, व्हाट्स नेक्स्ट? अभी हम सीरीज तो मुझे लग रहा है कि जीत सकते हैं, होपफुल हैं हम, तो इसके बाद कोई टूर्नामेंट या कोई सीरीज क्या आ रहा है? यार इसके बाद हमारा मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर अबाउट द कैलेंडर। ट्राई नेशन, हाँ एग्जैक्टली, ट्राई नेशन आना है, लेकिन हमारी इसके बाद जो टूर है कहीं का है हमारा, अभी ख्याल से श्रीलंका का मेरा ख्याल है। अब मेरे भी श्रीलंका ने भी यहाँ पे ही आना ना, हमारी होम ग्राउंड पे है उनका शायद। अच्छा खैर, ट्राई नेशन की है, ट्राई नेशन है अगर हमारा अफगानिस्तान नहीं खेल रहा, हाँ जिम्बाब्वे आ गया उसमें, तो वो भी हम जीत जाएंगे, उसमें तो कोई मसला नहीं है। श्रीलंका है मैडम, क्या बात कर रही हो? नहीं, हमने हराया है उन्हें यार, अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ जी, नहीं आना चाहिए। हाँ, जिम्बाब्वे तो यूं मतलब यूं बात है ना। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये भी एक हमारी मफूकल हाली है या गुर्बत का नतीजा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम श्रीलंका, बांग्लादेश, बेसिकली अफगानिस्तान को भी डिस्कस करते हैं कि हम जीत गए। बेसिकली उसके सवाल का मकसद ये है कि शाहीन के कंधों पे नेक्स्ट क्या है। अब कप्तान तो वो बन गए ना ओडीआई के। हाँ जी, अभी फौरी तौर पे तो साउथ अफ्रीका सीरीज हमारा ओडीआई है ना इनके साथ जी है, तो पहले सबसे पहले तो ये है टेस्ट अच्छा खासा शाहीन के कंधों पे। अच्छा मैं कमेंट्स देख रही हूँ तो केशव महाराज के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हाँ, कि ग्रेट बॉलर, जबरदस्त है, नो डाउट है, बट हमारे पास भी बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। नहीं, नुमान आपने पिछले साजिद, हाँ नुमान, साजिद, नो डाउट एक आउट कर चुके हैं। और ये यकीन माने इसी तरह कमेंट्स में साजिद की भी तारीफ हुई थी जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट में साजिद ने सडनली विकेटें निकाली जी, तो उन्होंने सबने कहा था कटप्पा ऑन फायर। ये उसके बारे में वो लेबल चल पड़ा। कुंबले को एवरेज किसने बोला था? कल मुकद्दस जी ने बोला। अच्छा, तो कमेंट आया हुआ है कि आपने बोला था कुंबले एवरेज है, उसकी तो आउटसाइड इंडिया 540 विकेट्स हैं और वो भी उसमें 413 बोल्ड एंड कॉट आउट। मैं आपसे मुकद्दस की तरफ से क्षमा चाहती हैं क्योंकि कुंबले बहुत बड़ा बॉलर है, कुंबले से 10 आउट किए हुए उसने, 10 के 10 पाकिस्तान की एक पाकिस्तान सारी विकेटें उसी ने एक मैच में। हाँ जी, 10 की 10 यार तालियां बनती हैं, इम्प्रेसिव। हाँ, बस वही वो उसके ऊपर कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं ना कि एक बॉय की बॉलर कैसे ले सकता है सबकी विकेटें, तो वो अंपायर था, ये था, वो था, लेकिन नहीं फिर भी आप ये देखें ना कि दूसरी ले ना। अच्छा फिर हमारी भी तो होम ग्राउंड्स नहीं है ना, हम क्यों नहीं है वो 10 में से कोई बोल्ड हो जाता है वो क्या कर लेता है, कोई बोल्ड हो जाता है, कोई कैच हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा तो हम क्यों नहीं कर सके फिर ऐसा? अगर अनिल कुंबले ने, जिस तरह लोग कहते हैं कि मतलब यार उसको तो मार्जिन था कि हाँ अंपायर भी अपना बना लिया, वो कर लिया, वो कर, चलो हो गई ना, गड़बड़ हो गई, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं कोई आज तक कर सका? वो ना, क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम इस तरह का भी फिर कोई वो नहीं कर सके, जुगाड़ नहीं लगा सके कि हमारा भी कोई बॉलर जो है वो एक ही बॉलर इंडिया की सारी विकेट निकाल लेता? दिन होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो रूटीन में हो सकती है या आप सोच के कर सकते हैं कि 10 के 10 मैंने ऐड कर, जितना मर्जी उसमें देखे ना वसीम अकरम है, एक में हैट्रिक, अगले में फिर हैट्रिक, तो ये भी रोज नहीं होता। मतलब ये चीजें जो हैं, हैट्रिक होना या 10 विकेटें लेना या आउट ऑफ द वे कोई परफॉर्मेंस आ जाना या थोड़े बॉल्स पे ज्यादा रन कर देना, ये उस दिन एक बॉलर का या बैट्समैन का एक रिदम होता है, उसमें वो क्लिक करता है और वो एक परफॉर्मेंस यादगार हो जाती है, वरना कोई बैट्समैन या बॉलर सोच के नहीं कर सकता। वो ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल सोच के कर सके तो अगले में फिर कर दे। हमारे इतने सारे मैचेस हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एक नसीम शाह ने जो मैच जितवाया था, फिर शाहीन की बहुत दफा अच्छी परफॉर्मेंस रह चुकी है, मैच विनिंग सिचुएशंस जो होती हैं, हारिस रऊफ ने भी कहीं ना कहीं ऐसा किया होगा, लेकिन वो हमें फाइनल नहीं भूलेगा एशिया कप वाला जो उन्होंने फाइनल में कर दिया था हमारे साथ। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो याद रह जाते हैं। राइबा कह रही हूँ, राबिया को वायरल कर दिया था उसने, पीछे क्या रह जाता है? विकेट लिए है नहीं लिया उसने?
वो तो आपके देखे ना एशिया कप में तो वो उस बंदे का कसूर है ना, वो जो कहते हैं कि वो गाने वाले के पास एक बंदा आ गया तो उसने कहा नहीं नहीं तुम गाओ, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हें लेके आया। हाँ तो ये हारिस राव का भी आपको ढूंढना चाहिए कि लगाया किसने, इसका ओवर बचाया किसने तुम आखिर में। बॉलिंग करो, हमें लगाने वाला दे दो बस। अच्छा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अब ऐसा लगता है कि क्वेश्चनेबल हैं टीम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने काफी डिस्कशन किया साइम को लेकर और हारिस को लेकर, लेकिन साइम ने परफॉर्म किया था शायद कायदे आजम लीग में, तो फिर उसके बाद लोग कहने लगे थे कि वो उसकी है परफॉर्मेंस है वो रहेगा। आगा ने उसको कह दिया कि भाई तू अगले 10 साल तक खेलेगा, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखे ना कि कहा किसने है। कप्तान ने। तो कप्तान दी अगली दी ओदी गारंटी है 10 साल। ये तो है। ओह माय गॉड, यहाँ अब हमें ये नहीं देखिए पता आप- होता अगले पल। आप कह रहे हैं कि जो कोच ने कह दिया कि जी ये मेरा मैच विनर है, ओ भाई तुम्हारी अपना 1.5 साल बाद पता नहीं आपने किसकी कोचिंग कर रहे हो। और सलमान अली आगा वो कह रहा है जिसकी अपनी जगह ही नहीं है उसमें, हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन और अपनी मोहसिन साहब, परफॉर्मेंस है कि 7 मैचों में 72 रन। लेकिन मोहसिन साहब साइम को थोड़ा सा जरा मार्जिन दे दें। नहीं मैं साइम को तो मार्जिन दे रहा हूँ। हाँ साइम मतलब मुझे फॉर यकीन मी है। साइम इज अ गुड बैट्समैन, गुड बॉलर और एक लेकिन- यूटिलिटी प्लेयर है। यहाँ पर मेरे ख्याल में कादिर बैठे हुए थे, कादिर ने कहा था कि साइम जो है वो आने वाले वक्त में बाबर को रिप्लेस हाँ, कर सकता है, कर बाबर की सकता है। जगह ले सकता है। कर सकता तो इज दैट इट? ऐसा लगता है आपको? देखिए ना वैसे दो लिहाज स्टाइल से तो वो different है। कंपैरिजन ठीक नहीं है। एक तो लेफ्ट राइट है ये और तो दूसरा ठीक है। बाबर आजम तो बॉलर है ही नहीं। हाँ मतलब इस लिहाज से वो कंपैरिजन बिल्कुल आपने सही कहा। दोनों की कंपैरिजन नहीं टेक्निक बनता। डिफरेंट है, टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है, बॉलिंग स्टाइल बैटिंग स्टाइल आप कह सकते हैं सलमान अली आगा और बाबर आजम जो है ना, उनको आप कह सकते हैं कि वो भी लंबी इनिंग खेल लेता है, वो भी खेल लेता है, लेकिन बाबर आजम एक आउट क्लास बैट्समैन है, एक फियर फैक्टर में फंस गया। जब तक वो आके फर्स्ट क्लास में लंबी इनिंग नहीं खेलेगा वो उस डर से अपने फुट पर रख के वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये जो भी हमने डिस्कशन की है शाहीन और रिजवान की कप्तानी की, तो मोहम्मद आमिर ने इस चीज को काफी मतलब नेगेटिवली कहा है कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनका कहना है कि शाहीन को पहले वाइस कप्तान बनाना चाहिए था, फिर रिजवान से रिप्लेस करना चाहिए था। डायरेक्ट आपने उसको कैप्टन बना के, एक तो आप कह लें कि शायद रिजवान की सेल्फ एस्टीम पर भी आपने क्वेश्चन किया होगा, जाहिर है उसको फील तो हुआ होगा ना कि अचानक से, यहाँ तो फिर म्यूचुअल डिस्कशन हुई होगी, उससे हुआ होगा। तो काफी सारे मेरे ख्याल में अभी लोग आएंगे, जितने भी एनालिस्ट हैं, ये बीट शुएब अख्तर, वसीम अकरम, ये सारे बैठ के कहीं ना कहीं तो इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये गलत हुआ है। नहीं 100% गलत हुआ है। और दूसरी ये भी कोई बात नहीं है कि जी वो वाइस कप्तान, वो कौन सा नया है कि जो वाइस कप्तान बनना है, वो कप्तानी कर चुका है और कप्तानी में परफॉर्म कर चुका है, वो मतलब आपको टाइटल दे चुका है। बात ये नहीं है, बात ये है कुछ दूसरा हिस्सा ना बात का, वो आपका ठीक है कि वो मेंटली बाबर क्या, वो रिजवान क्या सोच रहा होगा कि पहले हमने T20 से निकाला, अब आप वनडे में भी उसके ऊपर आप लेके आए। वजह नहीं होनी चाहिए। रिजवान इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड प्लेयर, मेहनत करता है, यूटिलिटी प्लेयर है। टेस्ट में, वनडे में बाबर आजम और उसकी जगह है, अभी तक है, इनमें इतनी क्रिकेट मौजूद है जी। सिर्फ T20 का इशू है, हमें बाबर आजम से या रिजवान से इशू नहीं है। जो भी ये कहता है ना कि जी वनडे में पहले उसको लेके आए वाइस कप्तान तो फिर उसको, उसकी लॉजिक कोई नहीं है। इसको तो किसी भी सूरत ना आप नहीं ला सकते वनडे में। अच्छा, देखिए शाहीन अफरीदी का कोई ऐसा नहीं है कि वो 10 ओवर कंसिस्टेंटली कर सकता है ऐसा ही है, हर मैच में। फिर इंजरी हो जाएगी। इंजरी हो जाएगी। आपके पास तो प्रैक्टिस नहीं है, आपकी टांगों में उतनी जान तो नहीं है कि 10 ओवर आप अगले 5 मैचों की अगर सीरीज आ गई कोई T20 वनडे की तो नहीं खेल सकते, मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा ही है। अच्छा सर, अभी आपने बात की